गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आपकी ईवीएस का चैप्टर 5 छोटूज़ हाउस के क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे। साथ ही चैप्टर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए करते हैं शुरू। ये आपकी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 33 है, इसको हम रीड करेंगे। हेडिंग है होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। ये बच्चा इसमें कहता है कि माँ आप हमेशा कहती हैं कि जो घर है वो हमसे रिलेटेड है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, लेकिन मैं कैसे बिलीव करूँ माँ, व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। जब मैं देखता हूँ मैं जान पाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे घरों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। लुक मदर हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच टुगेदर एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई। ये बच्चा आगे कहता है अपनी मदर से कि देखो माँ किस तरीके से ये चुईया जो है आपस में पकड़म पकड़ाई खेल रही हैं और मॉस्किटो यानी मच्छर उड़ रहे हैं। ठीक है, आप इसमें भी देखिए, इस पिक्चर में ये सारे मच्छर उड़ रहे हैं आसपास। आगे ये कहता है एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। अब देखो मकड़ी का भी जाला है और उसमें मकड़ियाँ रहती हैं। आगे एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड। इस लेजी लिजार्ड को भी देखो, हाउ स्लोली इट क्रॉल टू एंड फ्रो। कितना धीरे धीरे रेंगती है ये लिजार्ड। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स। और काली काली छोटी छोटी चींटियों को भी देखिए। ऑल मार्चिंग इन अ रो। ठीक है, मार्च कर रही हैं, चल रही हैं एक तरीके से। रो में रो होता है लाइन। एंड लुक आउटसाइड इन द कॉर्यार्ड द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट क्वारल एंड शाउट। वो कहता है कि कॉर्यार्ड में भी देखो कितने सारे बर्ड्स हैं और सभी आपस में खेल रहे हैं, कभी झगड़ते हैं कभी चिल्लाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह, मेरी सिस्टर और मेरी तरह। ठीक है, ऐसा वो बच्चा अपनी माँ से कहता है। आगे दैट इज़ वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आवर्स। इसलिए मैं ये नहीं सोचता कि ये घर सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमसे जुड़ा हुआ है। It's dear to us and all who live here and have been living for many years. इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमारे साथ रहती हैं और बहुत सालों से रहती हैं। तो इस छोटी सी पोएम के द्वारा आपको बताने की कोशिश की गई है कि जो आपका घर है सिर्फ आपसे बिलोंग नहीं करता, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद रहती हैं जिन्हें आप कह सकते हैं अनइनवाइटेड गेस्ट। ठीक है, जिन्हें आप नहीं बुलाते और फिर भी वो आपके साथ रहते हैं, आपकी फैमिली में, आपके घर में। अब हम इसी पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपकी NCERT की बुक के हैं, साथ ही साथ इनके आंसर्स को भी करेंगे। पेज नंबर 34 पर ये पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी 2 एनिमल्स दैट लिव इन योर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है कि कोई भी 2 ऐसे एनिमल्स की पिक्चर्स आपको बनानी है जो कि आपके घर में बिना बुलाए मेहमान की तरह मौजूद रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये जो खाली लाइंस दिख रही है, ब्लैंक्स हैं, इसमें आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं, जैसे रैट। ठीक है, आप इसमें रैट बना सकते हैं, चूहा बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ इसमें बटरफ्लाई या फिर हाउस फ्लाई, कुछ भी जो भी आपको आइडिया मिले, स्पाइडर, कुछ भी बना सकते हैं। वो इंसेक्ट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, बट कोशिश करिए कि एनिमल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू कीप योर हाउस क्लीन एंड हाउ। क्या आप अपने घर को साफ रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। तो कैसे, ये आपको बताना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, फर्स्ट बाय डस्टिंग द ऑब्जेक्ट्स कीप्ड इन आवर हाउस। अपने घर में जो भी सामान है उसकी डस्टिंग करके। सेकेंड
बाय क्लीनिंग हाउस विद द हेल्प ऑफ ब्रूमस्टिक। ब्रूमस्टिक से थर्ड, बाय कीपिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। थर्ड थिंग इज दैट कि आप जो भी सामान है उसको सही स्थान पर वापस रखकर भी अपने घर को साफ रख सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक सामान को यूज़ करते हैं और उसको उसी प्लेस पर नहीं रखते तो बहुत ही अजीब सा और बिखरा हुआ सा घर आपका लगने लगता है, गंदा भी लगता है। इसीलिए आप किसी भी सामान को उसकी सही जगह पर रखकर भी घर को साफ रख सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे जिससे कि आप अपने घर को साफ रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑल हेल्प टू कीप आवर हाउस योर हाउस क्लीन। आपके घर को साफ रखने में आपकी कौन कौन मदद करता है? आंसर इज मदर, सिस्टर, ब्रदर हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन। ठीक है, ये सभी जो हैं आपके घर को साफ रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। अपने घर का कूड़ा कचरा आप कहाँ फेंकते हैं? आंसर इज वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। ठीक है, हमें सभी को जितना भी कूड़ा है डस्टबिन में डालना चाहिए, फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। क्या आपके घर के आसपास का एरिया साफ रहता है? आंसर यस, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ क्लीन। देखिए, इसका आंसर जो है वो डिफ़र कर सकता है। किसी बच्चे का यस में आंसर हो सकता है, किसी का नो में भी हो सकता है। तो जिसका यस में आंसर होगा वो ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ। क्या कोई ऐसा स्पेशल तरीका है जिससे कि आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं? कब और कैसे? आंसर यस, वी डेकोरेट आवर हाउस ऑन दिवाली। वी डेकोरेट आवर हाउस विद लाइट्स, कैंडल्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। ठीक है, दिवाली पर हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं अच्छे से, लाइट्स वगैरह, फ्लावर वगैरह लगाकर। तो आप इसमें इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। उन चीज़ों के नाम इसमें लिखने हैं आपको जिससे कि आप अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जब ये वीडियो शुरू किया था, ये चैप्टर शुरू किया था, तो आपको वीडियो दिखाया था जिसमें कि अलग अलग पिक्चर्स थी, हम अपने घरों को कैसे डेकोरेट करें, क्या सामान यूज़ करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और बाकी आप अपना घर भी देख सकते हैं। तो आंसर आप इसका लिखेंगे, वी डेकोरेट आवर हाउस विथ फ्लावर्स, पेंटिंग, फ्लावर पॉट एंड कैरिकेचर्स। कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून्स वगैरह या फिर पिक्चर्स कार्टून की। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये पेज नंबर 35 है, इसकी हेडिंग है यूज़ ऑफ टॉयलेट। देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। सिम्मी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल। सिम्मी ने नोटिस किया कि उसका जो फ्रेंड है बिल्लू वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, और उससे बात भी नहीं कर रहा था। सिम्मी कहती है बिल्लू, व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल। सिम्मी कहती है बिल्लू से कि क्या हुआ, तुम काफ़ी डल दिख रहे हो और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। तो बिल्लू कहता है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली। कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि टॉयलेट को कैसे प्रॉपरली अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कॉल्ड मी एज फॉर यूजुअल नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। वो सिम्मी को बताता है कि हीरा मैम ने उसे फिर से डांट दिया। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता, इसलिए। आगे सिम्मी कहती है, वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन। तो फिर तुम टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सीखते। बिल्लू कहता है, आई एम स्कैर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। वो कहता है कि मुझे डर लगता है कभी मैं टॉयलेट की सीट पे ना गिर जाऊं। फिर आगे सिम्मी कहती है, हाउ स्टूपिड, एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड लाइक यू वो मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। वो कहती है कि तुम बहुत स्टूपिड हो, और तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो कि टॉयलेट को यूज़ अच्छे से नहीं करते,
जिसकी वजह से स्कूल का टॉयलेट बहुत गंदा रहता है ना। और आगे है डोंट बी स्कैर्ड बी रिस्पॉन्सिबल, वो उसे समझाती है कि तुम डरो नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल बनो। आगे इसमें लिखा है लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बना कैसे जाता है। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, ठीक है, टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए ठीक तरीके से बैठकर। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़, फ्लश करना चाहिए यूज़ करने के बाद, ठीक है। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, और ख़ुद को अच्छे से साफ रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स थ्रोली, और अपने हाथों को भी अच्छे से साफ रखना चाहिए। तो इस तरीके से टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 36 पर। अब इसमें पेज नंबर 36 पर आपको एक पोस्टर दिखाया गया है जिसमें कि टॉयलेट बना हुआ है और आपको दिख रहा है एक तरफ किस तरीके से क्लीन रख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योरसेल्फ। आपको टॉयलेट उतना साफ रख कर छोड़ना चाहिए, रखना चाहिए कि जितना कि आप उसको यूज़ करते वक्त या करने से पहले चाहते हैं। मतलब आप टॉयलेट को गंदा नहीं करेंगे, प्रॉपरली यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे इसमें लिखा है डिड यू नो फॉर गांधी जी 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। गांधी जी के 150वें बर्थडे पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। अब ये स्वच्छ भारत अभियान क्या था? इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसलिए चलाया गया था ताकि सबको पता रहे कि सबकी ड्यूटी क्या है स्वच्छता के प्रति। स्वच्छता मतलब होता है साफ़ सफाई, ठीक है। साफ़ सफाई यानी अपने आसपास की, अपनी, ठीक है। तो इसके लिए हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। इसके लिए ये बात याद दिलाने के लिए, बार बार ध्यान दिलाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि सिर्फ डिस्कशन के लिए है। एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। आपको बताना है कि स्कूल में आपका टॉयलेट कैसा है, साफ़ रहता है, गंदा रहता है, ठीक है। उसके बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। नेक्स्ट है इज़ इट क्लीन, क्या ये साफ़ रहता है? अगर येस तो येस, नो तो नो। नेक्स्ट हु क्लीन्स इट एंड हाउ। देखिए आपको पता है कि कौन साफ़ करता है, स्वीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। हाउ डू यू हेल्प इन इट। आप स्वीपर्स की टॉयलेट को साफ़ रखने में कैसे मदद कर सकते हैं? फ्लश करके, है ना, टॉयलेट सीट को प्रॉपरली यूज़ करके, इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा है फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज़ द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली, ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज़ एंड वॉश्ड हिज हैंड्स। अब बिल्लू जो है वो अपने टॉयलेट सीट को अच्छे से यूज़ करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करता है और अपने हाथों को भी अच्छे से धोता है और यूज़ करने के बाद टॉयलेट सीट को बिल्कुल साफ़ करके वापस जाता है। नेक्स्ट है डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योरसेल्फ। क्या आप भी टॉयलेट सीट को बिल्कुल साफ़ छोड़ते हैं? यूज़ करने के बाद बिल्कुल छोड़ते हैं और छोड़ना भी चाहिए, है ना। जैसे हमें जाते वक्त, हमें टॉयलेट सीट यूज़ करते वक्त बिल्कुल साफ़ टॉयलेट सीट चाहिए होती है, ऐसे ही हमें बाकियों का भी ध्यान रखना चाहिए और टॉयलेट सीट को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट एनलिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स। आपको लिस्ट बनानी है, बतानी है कि कितनी बार आप हाथ धोते हैं और कब कब धोते हैं। नेक्स्ट व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी। आपको कब लगता है कि आपके हाथ गंदे हो गए हैं? तो जैसे ही डस्ट पर लगा हाथ या फिर किसी भी बेकार चीज़ पर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और आजकल तो कोविड चल रहा है तो सभी को बार बार हाथ धोने चाहिए, तो सभी को पता है। नेक्स्ट व्हेन आर डू यू नीड टू कीप योरसेल्फ क्लीन। आप अपने आप को साफ़ रखने की ज़रूरत कब महसूस करते हैं? बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, है ना, ये तो हम करते ही हैं। क्लिपिंग द नेल रेगुलरली। इसमें देखिए 2 ब्लैंक आपको खाली दिए गए हैं, किस तरीके से आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं इसमें आप भर सकते हैं। बुक में आप तो कर लीजिएगा, बुक में तो करना ही है आपको। नेक्स्ट
What will happen if we do not do the above? अगर हम ये सब ना करें तो हमारे साथ क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे, है ना, कई सारी बीमारियां घेर लेंगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे इसमें लिखा है लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड। यहाँ पे आपको राइट साइड पर एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कि आपको छोटा सा घर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट हो रखा है और ये लता का घर है। क्वेश्चन, इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस एंड व्हेन एंड हाउ? ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दिवाली पर आप सजाते हैं, कैसे सजाते हैं? लाइट से, कैंडल से, रंगोली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने घरों को सजाते हैं। आगे देख लीजिए इसमें, आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस। आप अपने दोस्तों से पूछिए कि वो अपने घरों को कैसे सजाते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। आप अपने घर को किन चीज़ों से डेकोरेट करते हैं? इस क्वेश्चन को भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फ्लावर, लैम्प, ठीक है, कारपेट, कर्टन्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनसे आप अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, तो इसमें आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आज का ये चैप्टर होता है कंप्लीट और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। एंड बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए, वीडियो को कर देना शेयर, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।